नील के ये बोलते ही कि वो अब उसकी है, राका उसे देखने लगता है, क्योंकि नील सिंह के बारे में कौन नहीं जानता था। सब लोग जानते थे अमोद राघवंश का राइट हैंड नील है और अमोद बिना बॉडीगार्ड के सिर्फ नील के साथ ही अकेले इधर उधर जाता है, क्योंकि नील एक अकेला है जो 100 के बराबर था। नील उसका गला छोड़ते हुए बोला, अब चुपचाप यहाँ से निकलो और अपने बॉस को बोल देना उसे ये लड़की अब नहीं मिलेगी। राका नील को छोड़ते ही अपनी जगह से उठता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो नील के हाथों मरना नहीं चाहता था। वो नील से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, इसलिए वहां से रफू चक्कर हो जाता है। राका के जाने के बाद नील पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता है जो भी अपनी नजर झुकाए खड़ी थी और रोए जा रही थी। नील उस लड़की के पास आके बोला, रोना बंद करो, वो चले गए हैं। उसने भले ही ये बात शांत रह कर बोली हो, पर फिर भी उसकी आवाज में कठोरता साफ सुनाई दे रही थी। वो लड़की जैसे उसकी बात सुनती है तो डरते अपना सिर उठा के इधर उधर देखती है, जहां उसे अब कोई नहीं दिखाई देता। वो अपनी नजर नील की तरफ करती है जो उसे ही बिना भाव के देखे जा रहा था। वो लड़की नील को देख जल्दी से उसके पास उसे सीने से लग जाती है और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। नील जो उसे देख रहा था, उसके ऐसे सीने से लगने से वो अपनी जगह से में जम सा जाता है। वो एक्सप्रेशन लेस होके खड़ा था। वो लड़की उसकी शर्ट को कस के पकड़ते हुए बोली, अंकल प्लीज मुझे बचा लो, मुझे उनके पास नहीं जाना, वो मुझे टच करते हैं, मुझे उनका टच करना अच्छा नहीं लगता। फिर वो नील को थोड़ा अलग होते बोली, अंकल आपको पता उन्होंने मुझे यहाँ पर भी मारा। वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोली, वो अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो मुझे गंदा गंदा छू रहे थे। वो लड़की किसी बच्चे की तरह इस शिकायत कर रही थी। नील उसकी बात सुन उसे गौर से देखने लगता है। उसे वो मासूम दिख रही थी और उसका चेहरा छोटे बच्चे की तरह सॉफ्ट और कोमल दिख रहा था। नील उसको देखे जा रहा था। वो लड़की उसे शिकायत किए जा रही थी। नील उसे देख बिना भाव के बोला, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वो लड़की उसकी बात सुनकर बोली, कुहू के मम्मी पापा वहाँ है। वो ऊपर की तरफ इशारा करके बोली। नील जैसे उसके इशारे को देखता वो समझ जाता उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वो उसकी बात सुन बोला, तो तुम्हारा घर कहाँ है? तुम किसके साथ रहती हो? मतलब तुम्हारे भाई बहन तो होंगे ना? कुहू उसकी बात सुनकर बोली, नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वो सब मुझे बहुत मारते हैं और खाना भी नहीं देते। अंकल मुझे फिर से गंदे अंकल को दे देंगे। इतना बोल वो नील के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। तुम्हें अपने घर नहीं जाना तो फिर तुम कहाँ जाना है? तभी वहाँ एक आवाज आती है। नील और कुहू के कानों में एक आवाज पड़ती है। दोनों सामने की तरफ देखते जहाँ से अमोद खड़े रोब के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा था। नील जैसे अमोद को आता देखता है तो कुहू को खुद से दूर करता है, लेकिन कुहू उसे नहीं छोड़ती, जिसे देख अमोद टेढ़ा मुस्कुराता है और उसके पास आता है। वो एक नजर नील को देखता है जो बिना भाव के खड़ा था। अमोद कुहू को देख बोला, आप अगर घर नहीं जाना चाहती तो आप कहाँ जाएंगे? कुहू पहले तो अमोद को टुकुर टुकुर देखती है, लेकिन वो जैसे उसकी बात सुनती है तो वो नील के पास आके बोले, मुझे अंकल के साथ रहना है। इतना बोलो नील को मासूमियत से देखने लगती है। नील जैसे उसकी बात सुनता तो उसकी आंखें सर्द हो जाती। वो कुहू को खुद से दूर कर आप दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, चुपचाप करके अपने घर वापस जाओ, समझी? और मुझे अंकल बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। कुहू नील को गुस्सा करता देख डर जाती है और डर से रोने लगती है। अमोद कुहू को रोता देख घूर के नील को देखता है, फिर कुहू को अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही है? नील जैसे अमोद को कुहू को इतने प्यार से बात करते हुए देखता तो वह हैरान रह जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि अमोद उसके मैम के सिवा किसी और लड़की से इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है। तो वहाँ के फाड़ अमोद को देखने लगता है। कुहू अमोद के इतने प्यार से बात करने से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अंकल भैयू अंकल मुझे डांट रहे हैं, वो मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। अगर वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो कुहू कहाँ जाएगी? अमोद उसकी बात सुन उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बच्चा पहले तुम रोना बंद करो और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंकल तुम्हें अपने साथ जरूर रखेंगे। मैं उसे कहूँगा तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। नील तो अब अमोद का ये रूप देख और भी चौंक जाता है। उसने आज तक अपने बॉस को किसी के साथ ऐसे प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो जैसे ही अमोद की लास्ट लाइन सुनता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो अपना सिर टेढ़ा करके अमोद को देखने लगता है। कि जैसे उसकी बात सुनती है वो खुश हो जाती है। जल्दी से अमोद के सीने से अपना सिर बाहर निकाल खुशी से चकते बोले, अंकल भाइयों आप सच बोल रहे हैं, मैं अंकल के साथ रह सकती हूँ? तो अमोद उसकी नाक खींचते हुए बोला, हाँ बच्चे तुम रह सकती हो। फिर वो एक नज़र नील को देख कुहू को बोला, पर बच्चा तुम्हें अपने अंकल के साथ हमेशा रहने के लिए ना उनसे शादी करनी होगी। कुहू उसकी बात सुन कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। वो अपने कान उनके पीछे हाथ रख एक उंगली से वहाँ पर रफ करते हुए, अंकल भैयू
ये शादी क्या होती है? अमोद उसकी बात सुनकर बोला, बच्चा शादी किस्मत की वो डोर होती है जिसे कोई तोड़ना चाहे ना तो भी वो नहीं तोड़ सकता। ये बात उसने नील की तरफ देखते हुए कहा। नील ने जैसे अमोद की बात सुनी उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस ली थी। अमोद फिर कुहू को देख बोला, तो बताओ करोगी अपने अंकल से शादी? तुम्हें रहना है उनके साथ हमेशा के लिए? कुहू अमोद की बात सुन जल्दी से नील के सीने से लगते बोले, हाँ मुझे हमेशा अपने अंकल के साथ रहना है, मैं इनसे शादी करूंगी, फिर अंकल मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। कुहू की बात सुन अमोद ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर उसने नील को देख जिसका चेहरा डार्क हो गया था, आंखें लाल दिख रही थी। अमोद उसके पास आके अपनी सख्त आवाज में पूछा, तुम कुहू से शादी करोगे? नील अमोद की बात सुन गुस्से में बोला, बॉस मुझे शादी नहीं करनी, मैंने पहले ही आपको बोला था मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। अमोद उसकी बात सुन अपनी कठोर आवाज में बोला, तुम्हें ये शादी करनी होगी, ये मेरा ऑर्डर है। नील अपने हाथों की मुट्ठी कसते था और अपना सिर झुका के बोला, बॉस प्लीज इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये मेरे साथ कभी सेफ नहीं रहेगी। आप जानते हैं मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान मायने है, वो आप। तो अब वो भी यही इंसान तुम्हें कह रहा है कि इससे शादी करो और इसकी रक्षा करो और इसे हमेशा प्रोटेक्ट करो। नील उसकी बात सुन हैरान होकर उसे देखने लगता है। वो अमोद को देखने लगता है। नील अमोद को देख पूछता है, क्या आप इसे जानते हैं? अमोद उसकी बात सुन एक नज़र कुहू को देखता है जो नील के शर्ट को कस के पकड़े हुए कभी नील को तो कभी अमोद को देखे जा रही थी। अमोद उसे देख बोला, मैं इसे जानता हूँ या नहीं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें जो कहा है ना उसे करो। तुम दोनों की शादी आज ही होगी और अभी होगी, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। नील अमोद की बात सुनकर बोला, पर बॉस आप ये तो देखिए, ये भी बच्ची है और मैं इससे शायद 10-11 साल बड़ा हूँ, मैं एक बच्ची से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं भी 16 से 10 साल बड़ा हूँ, मैंने भी तो कि ना। अब अपना मुंह बंद रखो और मैंने कहा वो करो। अमोद जो भी बिना भाव के बोला। अमोद नील को रजिस्टर ऑफिस के बाहर खड़े थे। नील अमोद को देखिए एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करके बोला, प्लीज बॉस मुझे शादी नहीं करनी, आप क्यों नहीं समझते? वो मेरे साथ सेफ नहीं रहेगी और मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ ये कौन है। और आप खुद देखिए ना, ये खुद अभी बच्ची है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे शादी जैसे रिश्ते का तो कुछ पता न हो। अमोद नील की बात सुन घूर कर उसकी तरफ देखा जो नील अपनी नजर झुका देता है। अमोद नील और कुहू को हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले जाता है जहाँ पहले से सारी तैयारियां हो रखी थी। जिसे देख नील चौंक जाता है, उसे समझ ही नहीं आता मुझ ने ये तैयारी कब की, और वो तो कुहू से अभी मिला था। इतनी जल्दी अमोद ने उसकी सारी की तैयारियां भी कर ली। नील अमोद की तरफ देखने लगा। अमोद नील को देख बोला, साइन करो, मुझे मत देखो। नील बिना कुछ बोले साइन कर देता और फाइनल कुहू की तरफ बढ़ा देता है। कुहू एक नज़र अमोद को देखती है तो अमोद अपनी पलकें झपका देता है तो कुहू जल्दी से साइन कर देती है। नील एकटक अमोद को देख रहा था। अमोद नील को खुद को देख बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, तुम तब तक बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करके आओ। नील अमोद की बात उसे जाते हुए देखने लगता है। नील वो भी बाहर की तरफ देख ही रहा था तभी उसके पास एक लड़का आके बोला, सर आप मेरे साथ चले, हम आप दोनों की फोटो खींचनी होगी। नील आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे उसके साथ चल देता है। 10 मिनट बाद कुहू नील बाहर आते तो देखते अमोद कार में टेक लगा के एक टक सामने की तरफ देखते हुए सिगरेट का कस ले रहा था। कुहू जल्दी से उसकी तरफ भाग जाती है और उसके गले लगते हुए बोले, अंकल भैयू कुहू की शादी अंकल से हो गई, अब अंकल मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अमोद जो किसी सोच में था उसे एकदम से गले लगने से वो होश में आता और एक नज़र कुहू को देख उसके सिर पे हाथ फिर उसके माथे को चूमते बोला, हाँ बच्चा अब तुम्हारे अंकल तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। नील भी अब उसके पास आ जाता है। अमोद एक नज़र नील को देख कुहू से बोला, कुहू बच्चा तुम जब हमारे साथ घर चलोगी ना तो वहाँ किसी से मत बताना कि तुम मुझे पहले से जानती हो, ठीक? कुहू अपनी पलकें झपका के उसे देख रही थी। फिर उसे देख बोली, लेकिन अंकल भैया मैं तो आपको पहले से जानती हूँ, आप ही ने तो मुझे इन अंकल से मिलवाया था। कुहू ने नील की तरफ इशारा करते बोला। कुहू की बात सुन नील चौंक जाता है। वो अमोद को देखने लगता है। अमोद अपना सिर हाँ में हिला कुहू से बोला, हाँ बच्चे मैंने ही मिलाया था। अच्छा आप कार में बैठो, मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बात करनी है। कुहू उसकी बात सुन जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देती है और जल्दी से भागकर कार में बैठ जाती है। अमोद एक नज़र नील को देख सामने की तरफ देखने लगता है। वो अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डाल सामने देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में इस वक्त बहुत सवाल चल रहे हैं। हाँ ये सच है, कुहू को जो लोग पकड़ रहे थे वो मेरे ही आदमी थे। मैंने ही जानबूझकर तुम्हें कुहू से मिलवाया ताकि वो तुम तक पहुंचे और तुम उसे बचा सको। मैं कुहू को बस किसी सेफ जगह रखना चाहता था लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता था। तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए मैंने उसे तुमसे मिलवाना। मैं जानता हूँ तुम ये सोच रहे हो कि मेरा कुहू से क्या रिश्ता, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये आपके
कि वो आपकी बहन है। नील ने अमोद की बात सुन बीच में ही कहा। अमोद उसकी बात सुन उसकी तरफ देखने लगा। अमोद एक नजर से देख फिर से वो सामने की तरफ देखते बोला, मुझे पहले समझ में नहीं आया कि आप क्यों उस लड़की को इतना बोल। नील चुप हो जाता है, फिर एक लंबी सांस लेके बोल, मेरा मतलब है कुहू को मुझसे शादी के लिए ऐसे अचानक कहा, जबकि आपको तो पता था मुझे शादी या किसी भी रिश्ते के बंधन पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती मेरी शादी उससे कराई। मुझे पहले डाउट था आप उसे पहले से चाहते हो, लेकिन कुहू की बात सुन मेरा जस्ट यकीन में बदल गया जब कुहू ने कहा कि वो आपको जानती है। अमोद उसकी बात सुन बोला, मुझे पता था अगर मैं तुम्हें ये कहता कि तुम मेरी बहन से शादी करो तो तुम नहीं मानते, इसलिए मैंने तुम्हें कुहू को ऐसे मिलवाया ताकि तुम उसे बच्चा सको और मैं तुम दोनों की शादी करा सकूं। नीलू उसकी बात सुन चुप रहता है, फिर कुछ सोचते बोले, बॉस मुझे समझ में नहीं है ये बात आज तक किसी को पता क्यों नहीं चले कि आपकी कोई बहन भी थी। अमोद उसे देख बोला, क्योंकि ये बात किसी को पता थी ही नहीं। जब मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था तब कुहू भी उन्हीं के साथ थी। उस टाइम वो सिर्फ 1.5 साल की रही होगी। जब दादाजी को उसके एक्सीडेंट की खबर मिली तो वो जल्दी से उस जगह पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मॉम डैड उसी वक्त हमें छोड़ के चले गए। लेकिन जब उन्हें याद आया कि कुहू भी उनके साथ थी तो उन्होंने वहां पर एक इंस्पेक्टर को पूछ कि उसके 1.5 साल की पोती थी उस कार में थी तो वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कार में मिस्टर मिसेस राजवंश के अलावा कोई नहीं मिला। दादाजी ने कहा था कि उनकी पोती भी उनके साथ थी। इंस्पेक्टर ने उनको बताया हो सकता है कार में आग लगने की वजह से उनकी पोती जल गई होगी। जैसे सुन दादाजी को हार्ट अटैक आया था। हम लोग जैसे तैसे कर दादाजी को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने हमसे कहा कि उन्हें सदमे की वजह से अटैक आया तो अरब को समझ में नहीं आया हम क्या करें। अभी हॉस्पिटल में और इंस्पेक्टर आए जिन्होंने दादाजी को कुहू के मरने के बारे में बताया था। मैंने जब उन्हें देखा तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कुहू की बॉडी उन्हें उस कार में नहीं मिली और नहीं उनके होने की कोई सुराग उस कार में मिली थी। इस बात को सुनकर मुझे समझ में आया कि अगर कुहू मॉम डैड के साथ नहीं थी तो फिर कहाँ थे। तब से मैंने कुहू को ढूंढना शुरू किया था। 4 साल हो गए थे। मैंने उस जगह हर जगह को ढूंढा। तभी मुझे किसी ने से पता चला कि कुहू मुंबई में है। मैं दादाजी को झूठ बोल के मुंबई आए जिसे मुझे कॉल किया था। मैं उससे उन्हें मुझे बताया कुहू किसी सिन्हा परिवार में रहते। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि जिन लोगों ने उनको पास कुहू थी वो लोग उसे बहुत प्यार से रख रहे थे। उनकी कोई बच्चे नहीं थे इसलिए उन्होंने कुहू को अपनी बेटी बना लिए। जब मैं वहाँ गया तब मुझे पता चला कुहू के मॉम डैड ने ही मारने से पहले उन्हें दिया था। मुझे समझ में नहीं आया आखिर मॉम डैड ने क्यों कुहू को उन्हें दिया था। मैंने उनसे पूछा भी था लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो उन्हें भी नहीं पता। मैंने कुहू को उनके पास ही रहने दिया। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और वहां से निकल गया। मैंने फिर सब पता करने की कोशिश की आखिर मॉम डैड ने कुहू को क्यों उन्हें दिया। पता करते हुए मुझे ये पता चला कि मॉम डैड का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था। मैं उनके कातिल को ढूंढने लगा। फिर मुझे तुम मिले। तब मुझे और तुम्हारे मॉम डैड के बारे में पता चला। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे मॉम डैड को भी उसी ने मारा जिसने मेरे मॉम डैड को मारा था। तुम्हारे मॉम डैड और मेरे मॉम डैड दोस्त थे। लेकिन जब कुहू हुई थी तब तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम से कहा था कि अगर उनकी बेटी हुई तो अपने बेटे से शादी उसी से कराएगी। जिसके सुन मॉम ने भी उनसे हाँ कह दिया था। इसीलिए उनके बचपन के लिए और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए मैंने उसे तुमसे मिलवाया और तुम्हारी शादी उससे करा दी। पूरी बात जानने के बाद नील अपनी जगह पे जम सा जाता है। उसे इतना तो पता था कि उसके मॉम डैड को किसी ने मारा पर उसे ये नहीं पता था जिसने उसके मॉम डैड को मारा उसी ने अमोद के भी मॉम डैड को मारा था। इसलिए उसे के दिमाग में एक सवाल चल रहा था जिसे वो अमोद से पूछता। बॉस पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। कुहू को अंकल आंटी ने सिन्हा अंकल को क्यों दिया और वो अब उन्हें साथ क्यों नहीं है। क्योंकि 2 साल पहले के उनकी डेथ हो गई थी और उनके भाई ने कुहू को बहुत टॉर्चर किया और प्रॉपर्टी अपने नाम कर कुहू को उस घर के एक नौकर बना दिया। जब मुझे ये पता चला तो मैं कुहू को वहाँ से ले आया और रही कुहू को उन्हें देने का तो ये तो मुझे भी अभी तक पता नहीं चला क्यों मॉम डैड ने ऐसा किया। हो सकता है मॉम डैड का मारा हो वो उसका कोई दुश्मन हो। नीलू उसकी बात सुनना मैं अपना सिर हिलाकर बोला, नहीं बॉस मुझे ऐसा नहीं लगता। जरूर कुछ तो ऐसी बात है जो अब हमें अभी तक नहीं पता या हो सकता है कुहू से जुड़ी हो। उसकी बात सुना अमोद किसी सोच में पड़ जाता है। राजवंश में अब तक शाम हो गई थी। सभी घर आ गए थे। आरब शिवांगी को देखता है तो उसे एक बॉक्स देते हुए बोला, भाभी ये आपका गिफ्ट और सॉरी आपको सुबह नहीं दे पाया। शिवांगी, नहीं भैया आप सॉरी मत कहिए और आपको ये लाने की जरूरत नहीं थी। आरब, अगर नहीं लाता तो भाभी तो हिटलर मुझे आपके हाथ का खाना नहीं खाने देते। शिवांगी उसकी बात सुन हंसने लगती है। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे तभी घर की डोर बेल बजती है। शिवांगी दरवाजे की तरफ देखती है। शिवांगी आरब को देख बोली, भैया मैं देखती हूँ आप फ्रेश हो के आइए। तब तक इतना बोल शिवांगी डोर की तरफ बढ़ जाती है। वो जैसे ही डोर खोलती है तो उसकी नज़र अमोद से मिलती है। शिवांगी उसे देखती है तो शायद हट जाती है लेकिन तभी उसे अमोद के बगल में कुहू दिखती है जिससे लाल चुनरी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र था। शिवांगी जैसे ही अमोद को बगल में कुहू को देख
खड़ी हो देखती है वो घबरा जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अमोद उसकी आंखों में आंसू देख अपनी आंखें बंद कर देता है। वो समझ रहा था शिवांगी गलत सोच रही है। अमोद जल्दी से कुहू के बगल से हट जाता है। जैसे अमोद हटाता है तो शिवांशी की नजर नील पर जाती है जिसके गले में माला थे। शिवांशी जैसे ही नील को देखती है तो वो 2 कदम पीछे हो जाते जिससे उसके पैर डगमगा जाते और वो गिरने की होती है। लेकिन वो गिरती उससे पहले अमोद जल्दी से आ गया उसे कमर से पकड़ लेता है। शिवांशी तो जब कुहू को अमोद के बगल में देखा था तो उसे लगा अमोद दूसरी शादी कर ली। लेकिन जब अमोद हटा और उसने देखा कि अमोद नहीं नील शादी करके आया तो उसके दिल में राहत मिली और वो खुशी से पीछे हो गई थी जिससे उसके पैर डगमगाए थे। उसने तो अब कुहू को अमोद के साथ देखा था। उसका दिल मानो अंदर से टूट गया था और उसकी आंखों में आंसू निकल गए थे। अमोद शिवांशी को पकड़ के खड़ा था और एकटक उसकी भीगी हुई पलकों को देख रहा था। शिवांगी भी उसे देखी जा रही थी। शिवांशी अमोद को देख झट से उसे गले लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू बह जा रहे थे। अमोद अपनी जगह में बस जम सा गया था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।